दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल एक दर्शन डिप्लोमेसी चल रही है। दर्शन डिप्लोमेसी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आजकल महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल चल रहा है। गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक श्री गणेश जी की स्थापना होती है और उस दौरान रोज पूजा अर्चना होती है। बहुत बड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में होता रहता है। अब ये महाराष्ट्रियन तो सभी जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन हिंदी भाषिकों के लिए बता रहा हूं जो इस फेस्टिवल के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे सार्वजनिक तौर पर भी गणेश जी की स्थापना होती है, वैसे हर एक के घर में पार्थिव गणेश मूर्ति की स्थापना 10 दिनों के लिए की जाती है। अब ये महोत्सव इतना बड़ा होता है, ये उत्सव इतना बड़ा होता है कि बहुत सारी ढेर सारी रोशनाई सजावट करके लोग अपने घर में श्री गणेश बाप्पा की स्थापना करते हैं और इस बाप्पा के दर्शन हेतु कई लोग कई जगह चले जाते हैं। आरती भी, सुबह शाम की आरती भी एक विशेष फंक्शन होती है। लेकिन मुंबई में इस गणेश जी की स्थापना को इतने बड़े तौर पे किया जाता है कि इस कारण से लोग एक दूसरे के घर में भी जाते हैं, दर्शन करने हेतु, आरती करने हेतु चले जाते हैं। अब ये दर्शन डिप्लोमेसी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कुछ जगह पर गणेश के दर्शन करने गए, कई लोगों के घर में भी गए। अब इनमें से 2 दर्शन मुझे आपको दिखाने हैं। एक दर्शन है राज ठाकरे के घर एकनाथ शिंदे गए। अब एकनाथ शिंदे से पहले राज ठाकरे के घर भारतीय जनता पार्टी के अब के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे गए थे। इनके पहले पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी जाकर आए थे। इससे पहले उनसे मिलने के लिए, उनकी हालचाल पूछने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जाके आए थे। साथ ही साथ भाजपा के कई नेता राज ठाकरे से मिलने गए थे। अब साथ साथ एकनाथ शिंदे भी उनके घर जाकर गणपति जी का दर्शन करके आए। आने वाली मुंबई महानगर निगम के इलेक्शन में राज ठाकरे का रोल बहुत अहम है। एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी को ये इलेक्शन में खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मिलकर कुछ कर सकते हैं। यही इस दर्शन डिप्लोमेसी से सामने आ रहा है। चलो, राज ठाकरे का मिलना, राज ठाकरे के घर जाना एक स्वाभाविक कृति थी। एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया और वो था कि मिलिंद नार्वेकर के घर जाकर उनके यहां गणपति के दर्शन करके आना। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, देख लीजिए। देख लिया आपने कितना बड़ा घर है मिलिंद नार्वेकर का मुंबई में। मतलब उद्धव ठाकरे के स्वीय सहायक का इतना बड़ा घर मुंबई में हो सकता है, अचरज होता है जरा। चलो ठीक है, जो जो अपने नसीब से खाता है। जलना नहीं चाहिए, हमें सिखाया है जल मत बराबरी कर, पर इतनी हिम्मत है कहाँ कि मुंबई में इतना बड़ा घर ले पाए। बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जलना मत, ये ठीक है, वो हम समझ लेंगे। मिलिंद नार्वेकर के घर जाकर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा दांव खेला है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा था और तब बताया ये जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मिलिंद नार्वेकर उत्सुक है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि मिलिंद नार्वेकर को शायद विधान परिषद पर सदस्य के रूप में लिया जा सकता है। अब तब की सूत्रों के हवाले की यह खबर थी। अब मीडिया के सूत्र तो इतने कमजोर हो गए हैं कि आजकल जो बात मन में आए उन्हें खबर के तौर पर वो दे रहे हैं और सूत्रों का हवाला दे रहे हैं। अब तक सूत्र पता ही नहीं चले। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, अब दूसरा विस्तार भी होने की कगार पर है। क्या ये आएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन
यहां बिल्कुल मिलिंद नार्वेकर नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज एकनाथ शिंदे मिलिंद नार्वेकर के घर गए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के एकनिष्ठ नौकर है, कार्यकर्ता है, उनके सहायक है। अब तक मिलिंद नार्वेकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उद्धव ठाकरे की हर चीजों से भली भांति परिचित थे। लोग ये भी जानते हैं कि मिलिंद नार्वेकर और संजय राउत के बीच में ज्यादा नहीं पड़ती है। संजय राउत को पानी में देखते हैं मिलिंद नार्वेकर, क्योंकि संजय राउत भी उतने ही करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के एकदम करीबी व्यक्ति के घर जाकर दर्शन कर लेना, उनके साथ आराम से बैठकर बातें करना, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई यह कृति कोई सामान्य कृति नहीं है। एक तरफ राज ठाकरे से मिला जाता है, मिलिंद नार्वेकर से बात होती है। अगर उद्धव ठाकरे के एक एक व्यक्ति हटाने की बात हो रही है तो एक तरफ राज ठाकरे को बल देकर उद्धव ठाकरे का बल कम करना यह भी कृति हो सकती है, और साथ ही साथ मिलिंद नार्वेकर के साथ बाजू करने से उद्धव ठाकरे की शक्तिपात ही होने वाला है। उद्धव ठाकरे लगभग मानो खत्म से होने आने वाले हैं, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर ही एक ऐसे व्यक्ति है जो उद्धव ठाकरे के बहुत सारे व्यवहार संबंधों को बड़े करीब से जानते हैं। एकनाथ शिंदे का ये दांव मिलिंद नार्वेकर को अपने पक्ष में करने के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जैसे स्वागत मिलिंद नार्वेकर के घर में किया गया वो देखकर मातोश्री पर मिलिंद नार्वेकर की साख थोड़ी सी कम हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। एक चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, मिलिंद नार्वेकर ने जो भी कुछ योगदान उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के लिए दिया है उसके रिटर्न उन्हें बहुत कुछ नहीं मिले हैं, बल्कि जो संजय राउत थे उन्हें ज्यादा फायदा हुआ है। उनको सांसद बनाया गया, 4 बार सांसद बनाया गया, वो सामना में काम भी करते थे, लेकिन मिलिंद नार्वेकर को कुछ नहीं मिला। शायद मिलिंद नार्वेकर इस वजह से भी नाराज हो सकते हैं, और यही नाराजगी आगे चलकर शिवसेना के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ कुछ और दर्शन भी आप हुए हैं, ये भी मुझे आपको दिखाने हैं। राज ठाकरे के घर ये भी गए, बावनकुळे भी गए, साथ ही साथ में हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे के घर ठाणे में दर्शन करने हेतु देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, और देवेंद्र फडणवीस के घर पंकजा मुंडे गई थी। मतलब माना जाता है कि पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन पंकजा देवेंद्र फडणवीस के घर गणेश जी का दर्शन करने गई थी और उनका स्वागत सत्कार किया था देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने। अब ये दर्शन डिप्लोमेसी क्या दिखा रही है, क्या हो रहा है इस दर्शन डिप्लोमेसी में, और आगे चलकर क्या सामने आएगा ये भी हमें जान लेना है। दोस्तों, गणेश जी के आगमन के साथ साथ राजनीति के भिन्न भिन्न प्रकार के दांव भी खेले जा रहे हैं। यही दांव आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में और एक नया मोड़ लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।